नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। नजूल भूमि पर मालिकाना हक का मामला कानूनी फेर में फंसने की वजह से तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश ने नजूल भूखंडों को फ्री होल्ड कर चुके सैकड़ों लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। डीएम ने नजूल नीति 2009 के आधार पर फ्री होल्ड घोषित भूखंडों की बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने फ्री होल्ड घोषित करने को लेकर जमा धनराशि को वापस करने को लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। प्रशासन के आदेश की जद में फ्री होल्ड हो चुके करीब 350 भूखंड आएंगे। दरअसल साल 1965 में नगर पंचायत घोषित रुद्रपुर के अधीन 1989 एकड़ नजूल भूमि थी। आबादी बढ़ने के साथ ही नजूल भूमि पर परिवार बसते चले गए। सरकार ने लोगों को पट्टों का भी आवंटन किया था, लेकिन नजूल भूमि पर मालिकाना हक का मसला अभी भी हल नहीं हो सका है। करीब 14,000 परिवार मालिकाना हक से वंचित है। जून 2018 में हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए साल 2009 की नजूल नीति के खारिज कर दिया था। जिस समय आदेश आया था उस समय फ्री होल्ड कराने के लिए 1308 आवेदन तय शुल्क सहित जिला प्रशासन के पास लंबित थे, जो आज तक उसी स्थिति में हैं। उस वक्त तक 1900 एकड़ भूमि फ्री होल्ड हो चुकी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्टे दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने नजूल नीति 2009 के आधार पर फ्री होल्ड हो चुके भूखंडों के संबंध में प्रतिकूल आदेश दिया है। फ्री होल्ड घोषित करने के लिए जमा धनराशि को वापस करने के लिए जिला प्रशासन ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। जिला प्रशासन का मानना है कि नजूल नीति के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को बनाए जाने की दशा में फ्री होल्ड भूमि को क्रय करने वाले व्यक्ति के हित में प्रभावित होंगे। विधानसभा सत्र के दौरान रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने नजूल भूमि का मुद्दा उठाया था। की तर्ज पर मालिकाना हक दिए जाने के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नगरों, विशेष रूप से रुद्रपुर जिला मुख्यालय में हजारों परिवार पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। इन असहाय परिवारों को पट्टा मालिकाना हक देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर व दिनांक 19/12/18 को किच्छा की जनसभाओं में सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की है। आपको यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उत्तराखंड सरकार की नजूल नीति खारिज निरस्त करने के उपरांत उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका एसएलपी दाखिल की, तो नजूल भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों को हमारी सरकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उत्तराखंड सरकार की नजूल नीति को खारिज निरस्त कर दी जाने से नजूल नीति अस्तित्व में नहीं है। तो इस अवस्था में हमारी सरकार नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे हजारों नागरिकों को पट्टा मालिकाना कैसे देगी? उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में इस संदर्भ में पूर्व में दाखिल एसएलपी के साथ ही इससे संदर्भित एक प्रार्थना पत्र इस आशय से दाखिल आवेदित करना चाहिए कि सरकार को पुनः नजूल नीति बनाए जाने प्रख्यापित करने का सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिल सके, ताकि उपेक्षित असहायों व निर्धनों को उनके स्वामित्व में उनकी भूमि का फ्री होल्ड किया जा सके, हमारी सरकार का वादा भी पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त हम भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली की मलिन बस्तियों को अवैध रूप से कब्जा धारकों को उनके स्वामित्व में मालिकाना हक देकर नियमित करने के संदर्भ में व्यापक योजना बनाकर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों को अध्यादेश लाकर उन्हें मालिकाना हक पट्टा प्रदान कर सकते हैं। अतः उपरोक्त व्यापक जनहित के विषय की गंभीरता को दृष्टिगत इस अति लोक महत्व के अविलंबनीय तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्रवाई व स्वीकृति की मांग करता हूं। माननीय महेश जीना जी।